हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिल्वा होता है, तो यह इसका सही उत्तर होगा बी। ब्राज़ील के विश्वतीय वर्षा वन वाले वन होते हैं ये। अगला हमारा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पादन प्रकार्य का किसका संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा आगत और निर्गत का। अगला प्रश्न है हमारा, क्लासिकल प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी होगा इसका, कीमत स्तर का। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसका सही उत्तर होगा 1931 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था, तो इसमें वह मुस्लिम लीग के नेता थे, यह सत्य नहीं है। और सब सत्य है कि उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया था। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीन 1911 के विद्रोह का परिणाम हुआ, तो वह एक गणतंत्र के वहाँ स्थापना हुई। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया, तो इसका सही उत्तर होगा डलहौजी। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया, तो इसका सही उत्तर होगा बी, कोचीन में। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1911 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था, इसका सही उत्तर होगा सर थॉमस मुनरो। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। अगला हमारा प्रश्न है, विषाणुओं के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है, तो इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी, तो इसका सही उत्तर है नमक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा सदिश राशि है, तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन। अगला हमारा प्रश्न है, स्वचालित इंजनों में निम्नलिखित कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, इसका सही उत्तर होगा आपका बी, एथिलीन ग्लाइकान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, इसका सही उत्तर होगा ए, रेखीय संवेग संरक्षण पर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, तो इसका जल में भार होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक हास्य गैस है, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड इसमें हास्य गैस है। अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, साइट्रिक अम्ल, इसका सही उत्तर होगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्यतः बनी होती हैं, इसका सही उत्तर होगा डी, अस्थिमज्जा में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, इसका सही उत्तर होगा विषाणु। अगला हमारा प्रश्न है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 24 घंटे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा HTTP। अगला हमारा प्रश्न है, तेवारम किन शैव संतों के गानों का संग्रह है, तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 अपार, सुंदर और समंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज की इंडिका में। अगला हमारा प्रश्न है, ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, इसका सही उत्तर होगा 2, 3, 4 चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नागभट्ट ने। अगला हमारा प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, इसका सही उत्तर होगा फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा होयसल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एलनबरो 1843 में नियम 5 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले 1873 में। ठीक है, 1873 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा का अकाल 1866-67 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें मिलाना है सूची 1 सूची 2 में। तो इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी थी बसंती देवी। ठीक है, और लाला लाजपत राय की पत्नी थी राधा देवी। महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी स्वरूप रानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनता। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा के सी रंगराजन। इस समय 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? होगा एन के सिंह। ठीक है, कौन है? एन के सिंह। ठीक है, और वित्त आयोग का जो गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था चौथी योजना का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? तो इसमें कीमत स्तर स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है वह क्या कहलाती हैं? वह गिफेन वस्तुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। अगला हमारा प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है। कमाया प्रणाली क्या होता है? अगला प्रश्न है, नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भूपर्वटी पे बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला हमारा प्रश्न है, मिलाने वाला है, तो इसमें विश्वती जो जलवायु किस्म है और क्षेत्र, तो इसमें विश्वती जो जलवायु है वह कहाँ पाया जाता है आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा विश्वती जो हो जाएगा आपका कांगो हो जाएगा, भूमध्य सागरी कैलिफोर्निया हो जाएगा, मानसून बांग्लादेश हो जाएगा, सवाना सूडान हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? इस तरह का ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 3, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AP9 पर्वत। ठीक है, AP9 जो है आपका इटली में अवस्थित है, और पेरिनीज जो है आपका फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। ये किसका सीमा बनाती है? फ्रांस और स्पेन का। ठीक है, स्पेन का। और आपका दिनारिक आल्प्स जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, और जूरा पर्वत जो है आपका स्विट्जरलैंड में जूरा और दिनारिक आल्प्स दोनों स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बम्बई हाई से। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जिसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यह होगा ताप्ती। अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तो पोवई झील से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। अगला प्रश्न है, कंपनी कर वह है जो लगाता है अपने, इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपनी की आय पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि हम ठोस वस्तुओं को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आयतन में। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी ने कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1922 में। ठीक है, खटमल काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफस ज्वर होता है। इसमें लौह है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह चुंबकीय है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मिलाने वाला है तो इस देखिए, लैक्टिक एसिड जो आपका हो जाएगा दुर्गंध मुक्त मक्खन में, और एसिटिक एसिड आपका हो जाएगा नींबू में, साइट्रिक एसिड आपका दूध में हो जाएगा, ब्यूट्रिक एसिड आपका सिरका में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस तरह से आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन के दो जीवित प्राणियों का सहजीवी गठबंधन समझा जाता है, कौन से प्राणी इसमें शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका सही हो जाए उत्तर हो जाएगा संवेग का संरक्षण नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकोपीन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? तो उसमें है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इसे क्या कहा था? इसे जन विद्रोह कहा था, विद्रोह कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा सोना। अगला प्रश्न है, न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट का उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम प्रस्तावना में लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मूल लेखांकन समीकरण क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है? तो इसका सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट, क्योंकि तवा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पे नहीं है, तवा नदी पे है। ठीक है, और मिदनापुर नहर सही है, कंसावती नदी कसाई, मैतूर डैम जो है कावेरी नदी पे है, उकाई प्रोजेक्ट है तापी नदी पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत ऋतु में कटाई की जाती हैं वो फसलें क्या कहलाती हैं? तो रबी की फसलें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कथन और कारण में, तो इसमें दिया गया है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो कथन है, तो कारण क्या है? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण आर दोनों सही हैं, और आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो विमुद्रीकरण पहली बार जो है
1978 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये स्टीफन हॉकिंग है। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा, इसमें आपको नदियों का जो नदियाँ 1 2 3 4 हैं उनका क्रम बताना है। देखिए जो आपका देखिए ये 2 नदी जो है 2 नंबर वाली ये आपका गंगा नदी है। ठीक है, और ये आपका 4 नंबर वाली गंडक है और 3 नंबर आपका जो है गोमती नदी है। ठीक है, और 1 नंबर जो आपका घाघरा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्गम सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान जो आपका है वह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के गोंडिया में है। ठीक है, और सब सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज में है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है, राष्ट्रीय जल अकादमी मुख्यालय खड़गवासला में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस स्तर पर निम्नतम तापमान अवलोकित दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य मंडल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1947 में भारत के प्रति वार्षिक आय कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 249 रुपये। अगला हमारा प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मई। अगला हमारा प्रश्न है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 दोनों, असंशोधित जन्म दर, असंशोधित मृत्यु दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नीचे दिए कथनों में से कौन कथन सही है? तो इसमें है कि उपन्यास एंसेलरी जस्टिस की लेखक चार्ल्स स्ट्रोस हैं, उपन्यास एयर के लेखक एन लेकी हैं। तो 1 2 दोनों सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठा सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? तो ये पद्म विभूषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है का अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह देशों का एक अनोखी पहल है। CCAC मेथेन, काला कार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरीन पर केंद्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए सही उत्तर केवल बी, इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है APEDA एपीडा विस्तृत रूप है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, गैलेरेस ज्वालामुखी। भारत में इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट नहीं कबड्डी है। ठीक है, अफगानिस्तान का सही है बुचकाशी, भूटान का तीरंदाजी, नेपाल का वॉलीबॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट हमारा प्रश्न है निम्न में कौन भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैनरा बैंक। ये था दोस्तों आज का हमारा 100 प्रश्न। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में आप प्रतिदिन करंट अफेयर और GS और इतिहास के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।